जय गुरुदेव। आप सभी साधकों का मैं अपने इस YouTube चैनल सिद्धाश्रम मार्ग पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज जिस विषय को लेकर आया हूं वह विषय साधना में जो प्रॉब्लमें आती हैं, जो अड़चनें आती हैं, उनका कारण क्या है। देखिए, ऐसा होता है जब हम कोई साधना करते हैं, जब हम किसी साधना में बैठते हैं या फिर हम उस साधना के बारे में सोचते भी हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसके निवारण हेतु यह साधना हमें करनी चाहिए। अब वह साधना चाहे 10 महाविद्या में से हो, चाहे किसी भी देवी देवता की आप साधना करने की सोच ही रहे हों अपने मन में। मैं साधना कह रहा हूँ, मैं पूजा नहीं कह रहा। मैं उस पूजा को नहीं कह रहा हूँ जिसमें हम किसी देवी देवता के सामने दिया बाती करते हैं, और बस ये क्रम नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ साधना का, जिसमें हम मंत्र जप करते हैं, जिसमें हम संकल्प ले करके उस देवी या देवता की पूजा अर्चना करते हैं और उसका अनुष्ठान करते हैं। तो उस विषय में मैं बात कर रहा हूँ। तो सोचने भर से ही हमारे सर्वप्रथम तो अड़चनें आने शुरू हो जाती हैं। हमारा मन करता है कि हम इसे साधना को थोड़ा बाद में कर लेंगे, अभी नहीं करते, बाद में कर लेंगे, टाइम बहुत पड़ा है। हमारा मन ये कहने लगता है, जबकि समस्या हमारे सिर पर, अड़चनें, बाधाएं हमें कहती हैं कि हमें यह साधना अभी शुरू करनी चाहिए। वहीं हमारा मन कहता है कि अभी कर लेंगे, अभी कुछ दिन बाद कर लेंगे, करेंगे तो फल प्राप्ति होगी या नहीं होगी, समस्या का निदान होगा या नहीं होगा। कई सारे विचार एक साथ जो है ना हमारे दिमाग में चलने लगते हैं। तो इसी विषय पर मैं बात कर रहा हूँ। तो जब भी किसी अनुष्ठान को करें तो पूर्ण मन से करें और दृढ़ संकल्प लेकर के करें कि मुझे बैठना ही है साधना में और मुझे करना ही है। तभी आपकी समस्या का निवारण हो सकेगा। ऐसे नहीं होगा कि आप बस सोच रहे हैं और कर नहीं रहे। अड़चनें तो आएंगी। अब उस साधना में आप बैठ जाएंगे, तब भी हो सकता है कि प्रॉब्लमें और भी ज़्यादा आनी शुरू हो जाएं। कभी कभी हम देखते हैं कि हम किसी साधना को कर रहे हैं, मान लीजिए वो साधना हम अनुष्ठान के रूप में वह 21 दिन या 11 दिन की दिवसीय साधना है, और हमने तैयारी कर ली और हम साधना में बैठ गए। उस साधना के बीच में ऐसा होता है कि कई सारी प्रॉब्लमें, कई सारी कठिनाइयाँ, अड़चनें आनी शुरू हो जाती हैं। उनका कारण क्या है? हमारे मन में आता है कि अरे यार, ये तो हम जो प्रयोग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, इसमें तो और भी बाधाएं ही आ रही हैं। क्या हमारी साधना सही दिशा में जा रही है? क्या ये हमारे मंत्रों का ही तो प्रभाव नहीं है विपरीत, कि जिससे इतनी प्रॉब्लमों में हम गिर गए? कहाँ तो हमारी समस्याएं जो हैं वह समाप्त होनी चाहिए थी, और कहाँ उल्टा और गिरती जा रहे हैं हम संकटों में। तो मेरे दोस्तों, वह जो प्रभाव होता है, ये जो अड़चनें आती हैं, बाधाएं आती हैं साधना के बीच में, वह हमें यह एहसास और सोचना चाहिए कि जो नेगेटिव शक्तियां हैं, ऊर्जाएं हैं नेगेटिव, तामसिक, पिशाच प्रवृत्ति की, वह हमारी साधना को रोकना चाहती है। उनको कष्ट होता है, तो उनको कष्ट होता है कि यह साधना बंद कर दे। हमें लगता है कि हमारे मंत्र प्रभाव नहीं कर रहे, हमारे मंत्र प्रभाव कर रहे होते हैं। उन सूक्ष्म जो वह रहती हैं नेगेटिव एनर्जियाँ, उन पर प्रभाव कर रहे होते हैं। संकट जो होते हैं उन पर प्रभाव कर रहे होते हैं। जो हमारे ग्रह विपरीत चल रहे होते हैं, उन ग्रहों पर प्रभाव कर रहे होते हैं। तो हमें ये समझना होगा। तो हमें किसी भी पूजा अनुष्ठान को, साधना को पूर्ण करना है। हमें कभी कभी साधक सोचते हैं, मैंने कई साधकों को देखा है जिन्हें मैं साधनाएँ करवाता हूँ, जिन्हें मंत्र देता हूँ, वह साधक बीच में ही कहते हैं, गुरुजी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें तो अड़चनें, बाधाएं और ज़्यादा आने लगी, और क्या होगा? क्या हमें साधना कंटिन्यू रखनी चाहिए? और मैं कहता हूँ कि अगर अड़चनें आ रही हैं तो तुम्हारी साधना सही दिशा में जा रही है। अगर बाधाएं आ रही हैं तो तुम्हारी साधना सही दिशा में जा रही है। तुम्हें उनका सामना करते हुए उस साधना को पूर्ण करना है। बाधाएं, अड़चनें किसके लाइफ में आती हैं? वो तभी आती हैं, तभी आपको रोकती हैं अगर आप सही दिशा में जा रहे हो, क्योंकि उन्हें पता है
अगर इसने साधना पूरी कर ली और इसकी साधना पूरी हो गई तो हमारी छुट्टी है, तो हमें इसके घर से, इसके जीवन से निकलना ही होगा। उन अड़चने बाधाओं को ये प्रॉब्लम हो जाती है, वह घबरा जाती हैं कि पूर्ण रूप से हमें इसके जीवन से निकलना होगा। कैसे इसे कष्ट देंगे, कैसे इसके घर घर में वास करते रहेंगे, कैसे बाधाएं उत्पन्न करेंगे इसके मार्ग में। तो वो सब चीज़ें, तो मैं सभी साधकों से कहना चाहूँगा कि जो साधना आप करते हैं उसे पूर्ण मनोयोग से करिए। और कई बार मैंने देखा है कि हम साधना करते हैं और मन में ये आता रहता है कि हम ध्यान मंत्र पर तो रखते नहीं हैं, उस देवी देवता के चरणों में तो रखते नहीं। हमारे मन में ये चलता रहता है कि हमें अनुभव क्यों नहीं हो रहा। कोई अपने चिराग की ओर देखता है कि बत्ती की लो का फूल नहीं बन रहा है। आजकल तो भ्रमित जो है बातें उत्पन्न हो रही हैं, लोग कह रहे हैं, बहुत से साधक, और मैंने वीडियो में भी देखा है कि बत्ती की लो में फूल का बन जाना तो शक्ति का एक वह है कि शक्ति जागृत हो रही है और शक्ति का नज़र आना, ये सब चीज़ें। तो इन चीज़ों पर ध्यान ना दो। घुंघरूओं की आवाज़ आना, ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें हो रही हैं तो इन्हें होने दो। अगर नहीं हो रही तो मत होने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अनुभव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको इस तरह के अनुभव हो रहे हैं, सुगंध आ रही है और जो कुछ आकृतियाँ दिख रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं, महसूस हो रहा है साधना में, तो ये मैं यही कहना चाहूँगा, ये आपको साधना मार्ग से भटका सकती हैं। ये सब चीज़ें ये अड़चने पैदा कर सकती हैं कि आपका ध्यान उस ओर चले जाए जिस मंत्र पे जा रहा है, जिस देवी देवता को आप अपने चित्त में धारण करते हुए साधना मत जप कर रहे हैं, तो उससे भटकाने की कोशिश हो सकती है यह उन शक्तियों के द्वारा जो नहीं चाहती कि आपकी साधना सफल हो, या परीक्षा हो सकती है उन देवता उन देवियों के द्वारा। तो आपको शोर महसूस नहीं करना, ये नहीं सोचना है मन में किसी साधना करते हुए कि हमें अनुभव हो। अनुभव होना ज़रूरी नहीं है। आपको ये धारणा रखनी है, ये सोचना है कि मेरी साधना पूर्ण हो जाए, ठीक है। उसके बाद में तो आपकी लाइफ में परिवर्तन होगा, चाहे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, सब कुछ आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जिस समस्या का निवारण हेतु हम यह साधना मंत्र जप कर रहे हैं, वो हमारी समस्या का निवारण होना चाहिए। हमारे मन में ये होना चाहिए जब हम कोई साधना कर रहे होते हैं, तो पूर्ण मनोभाव से उस मंत्र की मालाओं को पूर्ण करें और पूजन करें पूर्ण रूप से ध्यान मग्न होकर के। तो कहने का तात्पर्य मेरा आज की इस वीडियो में यही था सभी साधकों से कि जो भी साधना आप करें, मंत्र जप करें, किसी भी समस्या के निदान हेतु उसे पूर्ण मनोभाव से करें। इधर उधर दिमाग ना लगाएं, ये ना देखें कि क्या घटित हो रहा है हमारे आसपास, क्या आवाज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर नहीं आ रही हैं तो शायद हमारी साधना सही चल रही है, नहीं चल रही है, अनुभव क्यों नहीं हो रहे। तो अनुभव ये सोचिए कि ना ही हो तो ही बेहतर है किसी साधना में। क्योंकि अगर मान लीजिए आप मन जप कर रहे हैं किसी अप्सरा साधना का, और उसमें अप्सरा आपको मन को भटकाना चाहती है, या वो शक्ति आपके मन को भटकाना चाहती है, तो अप्सरा को ही ले लीजिए। पायल की आवाज़ आने लगी कमरे में से, ठीक है, हंसने की आवाज़ आने लगी, तो आप मंत्र जप कर पाएंगे? आपका मन विचलित हो जाएगा और आप हो सकता है उस साधना में बीच में ही उसे छोड़ दें। तो कोशिश करें ये जो सब अनुभव साधना होने के बाद आपको हों, साधना के बीच में ना हो। अगर नहीं हो रहे तो वो शक्ति चाहती है, वो शक्ति भी फिर चाहती है कि आप उसकी साधना बिना किसी विघ्न बाधा के, और आपके गुरु भी चाह रहे हैं कि पूर्ण कर लें। तो ये अनुभव वाला जो दिमाग में है इसे निकाल दें और अपनी साधना पे फोकस करें और साधना को पूर्ण करें जितने दिन की है, और उस साधना सामग्री को पूर्ण होने पर साधना सामग्री को पवित्र जल में प्रवाहित कर दें, विसर्जन कर दें उसका। उसके बाद में फल की जो होगा ना, जो आपको इच्छा होगी, वह सब गुरु के अपने हाथों में, उनके चरणों में छोड़ दें। ये वे आपको प्रदान करेंगे ही, उस वह शक्ति आपको प्रदान करेगी। क्योंकि अगर आपकी साधना बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाती है तो उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे 4 महीने बाद, चाहे साधना के तुरंत बाद, चाहे कभी भी, वो मिलना ही है, वो व्यर्थ नहीं जाता। तो आप इस बात को समझें। और यही मैं एक जानकारी आज के इस वीडियो में छोटी सी लेकर आया था। उम्मीद है आप समझ गए होंगे मेरी बात को। और इसी के साथ आज के लिए सभी साधकों को मैं कहता हूँ कि वे साधना अपनी पूर्ण मनोभाव से करें, समर्पण से करें। और जय गुरुदेव।